बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी मालूमाती सीरीज की इस किस्त नंबर 20 में हम बयान कर रहे हैं किबला की तब्दीली का कुरानी वाक़या बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ। किबला की तब्दीली इस्लामी तारीख की एक अहम तरीन वाक़यात में से एक है जो इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अहम लम्हा है। ये न सिर्फ नमाज की सिमत में तब्दीली की अलामत है बल्कि मोमिनों के लिए ईमान का एक गहरा इम्तिहान भी है। इस वाक़या का हवाला सूरह अल बकरा की आयत नंबर 142 से 150 में दिया गया है, जहां अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने से मक्का में काबा की तरफ रुख करने का हुक्म देता है। इस तब्दीली ने उम्मत मुसलमा के अलग तशख़्ख़ुस को तक़वियत बख्शी और मुक़द्दस शहर मक्का से इनका रूहानी और समाजी ताल्लुक़ मजबूत किया। इस्लाम की इब्तदाई सालों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार मक्का मुकर्रमा में थे, वो काबा की तरफ मुँह करके नमाज अता करते थे। ताहम सन 622 ईस्वी में मदीना की तरफ हिजरत के बाद मुसलमानों ने इब्तदाई तौर पर यरूशलेम की तरफ नमाज पढ़ना जारी रखा। इस सिमत को यहूदियों और ईसाइयों ने भी देखा। इस नसफ सफ बंदी ने अहले किताब के साथ राब्ते का एक आर्जी जरिया के तौर पर काम किया, क्योंकि इस्लाम ने पहले की तौहीदी अकायद के साथ मुतहद मजहबी असूलों का इश्तराक किया था। इसके बावजूद नबी करीम अक्सर काबा की तरफ नमाज पढ़ने की शिद्दत ख्वाहिश का इज़हार करते थे, जो घर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तौहीदी इबादत की पहली जगह के तौर पर तमीर किया था। हिजरत के तकरीबन 16 से 17 माह बाद हिजरत के दूसरे साल एक हुक्म इलाही नाज़िल हुआ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों को हदायत की गई कि वो अपनी नमाज का रुख मक्का में काबा की तरफ करें। ये वही इस वक्त हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद अब अल कबलतीन 2 किबलों की मस्जिद में जमात की नमाज पढ़ रहे थे। गालिबन जोहर या असर की नमाज के दौरान आपको काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया और पूरी जमात ने इसकी पैरवी करते हुए दरमियानी नमाज के लिए अपना रुख तब्दील किया। यह लम्हा बहुत गहरा था, क्योंकि इसने न सिर्फ मक्का की अहमियत की तस्दीक की बल्कि मोमिनीन के ईमान का भी इम्तिहान लिया। कुरान पाक ने इस वाक़या का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 142 से 150 में किया है, जहां अल्लाह ताला तस्लीम करता है कि इस तब्दीली को बाज़ ग्रोहों के एतराज़ात का सामना करना पड़ेगा। आयत नंबर 142 में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, लोगों में से बेवकूफ़ कहेंगे कि इन्हें इनकी किबला से किस चीज़ ने फेर दिया जिसका मुंह करते थे। कह दो कि मशरक और मगरब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। ये आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि नमाज की सिमत बिलाखिर अल्लाह के हुक्म में है और सच्चा ईमान इसकी हिदायत की इताअत में है। मुसलमानों के लिए किबला की यह तब्दीली महज जिस्मानी रीडायरेक्शन नहीं थी, बल्कि इनके इखलास और अल्लाह से अकीदत का इम्तिहान था। इब्तदाई मोमिनों में से कुछ ने तब्दीली के साथ जिद्दोजहद की, खास तौर पर वो लोग जो तब्दीली से पहले गुजर चुके थे और उन्होंने यरूशलेम की तरफ दुआ की थी। वो हैरान थे कि क्या अब भी इनकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ताला ने इन्हें सूरह अल बकरा आयत नंबर 143 में यकीन दिलाया, ये बताते हुए कि वो इनकी दुआओं को ज़ाया नहीं होने देगा, इस बात पर जोर देते हुए कि ईमान और अमाल साला ही इसकी नज़र में वाकई अहमियत रखते हैं। तब्दीली पर रद्द अमल मुख्तलिफ ग्रोहों में मुख्तलिफ था। मदीना में यहूदी बरादरी, जिसने इब्तिदा में यरूशलेम की तरफ नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों का खैर मुकदम किया था, इस तब्दीली को खुदाई हदायत की बजाय इनहराफ की अलामत के तौर पर देखा जाता था। इनमें से बाद ने इसे इस्लाम की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान के तौर पर इस्तेमाल किया। इस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौजूद मुनाफिकीन ने शकूक और शबात के बीज बोने के लिए सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। ताहम मुखलिस मोमिनीन ने इस हुक्म को पूरे दिल से कबूल किया और इसे अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा तस्लीम किया।
किबला की तब्दीली ने बढ़ती हुई मुस्लिम कम्युनिटी पर भी वसी असरात मरतब की। इसने इनकी अलग शनाख्त को तकवीत बख्शी, इन्हें साबिका मजहबी रवायत से अलग किया और एक मुत्तहद उम्मत के तौर पर इनकी आज़ादी की तस्दीक की। काबा की तरफ अपनी नमाजों का रुख करते हुए मुसलमान हजरत इब्राहिम की मिरास से दोबारा जुड़ रहे थे, जिन्होंने काबा को खालिस तौहीद के घर के तौर पर कायम किया। ये बगैर किसी सालिस के सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के असर पैगाम की तरफ वापसी की अलामत है। मजीद ये कि इस तब्दीली ने इस्लाम की रूहानी मरकज के तौर पर मक्का मुअज़्ज़मा की हैसियत को मुस्तहकम किया। ये शहर जो पहले ही पैगम्बर की जाए पैदाइश के तौर पर काबिल एहतराम था, दुनिया भर के मुसलमानों की जिंदगियों में और ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गया। इस तलक पर बाद में इस्लाम के 5 स्तूनों में से एक के तौर पर हज की फरीजत के साथ मजीद दौर दिया जाएगा। आज किबला की सिमत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ताकतवर मुतहद अंसर बनी हुई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं भी हों, वो नमाज में मक्का में काबा की तरफ रुख करते हैं, एक वाहिद अकीदा बरादरी के तौर पर अपने बंधन को मजबूत करते हैं। किबला की तब्दीली का वाक़या अल्लाह के अहकामात की इताअत, हिकमत इलाही में ईमान की अहमियत और इस्लाम अपने पैरोकारों के दरमियान इत्तेहाद की याद दहानी का काम करता है। तो दोस्तों, किबला की यरूशलेम से मक्का की तब्दीली इस्लामी तरीक़ का एक अहम वाक़या था, जिसने अहले ईमान का इम्तिहान लिया और उम्मत मुसलमान के अलग तखश्शुस की तस्दीक की। इसने अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने की अहमियत को ज़ाहिर किया और काबा की मरकजियत को इस्लामी इबादत के मरकजी नुक्ता के तौर पर उजागर किया। ये तारीखी वाक़या अब भी गहरी अहमियत रखता है, जो दुनिया भर के मुसलमानों की इत्तेहाद, अकीदत, गैर मुतज़लज़ल ईमान की अक्कासी करता है। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।